हेलो एवरीवन। तो अब तक हम हमारी ऊप्स में मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर करना, डिफाइन करना सब कुछ सीख चुके हैं। अब हम मेंबर फंक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। मेंबर फंक्शन 4 टाइप के हम पढ़ेंगे। फ्रेंड फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन, इनलाइन फंक्शन एंड वर्चुअल फंक्शन। तो एक एक को हम एक एक वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बिगिन करेंगे फ्रेंड फंक्शन से कि कौन से मेंबर फंक्शंस को हम फ्रेंड फंक्शंस बोलते हैं। तो एज द नेम सजेस्ट कि हु इज़ आवर फ्रेंड, हम फ्रेंड किसको बोलते हैं। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन मैंने लिख रखी है कि हु इज़ आवर फ्रेंड, द वन हु नोज एवरीथिंग अबाउट अस बट डज नॉट स्टे एट अ होम। तो हमारा दोस्त कौन होता है कि जिसको हमारे बारे में एक एक छोटी छोटी चीज़ पता होती है, लाइक फ्रॉम और प्राइवेट लाइफ टू और पब्लिक लाइफ, कि हमारी पर्सनल से लेके प्रोफेशनल तक हर एक चीज़ हमारे फ्रेंड को पता होती है। लेकिन वो हमारे घर पे हमारे साथ नहीं रहते ना, वो हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी जानते हैं। हमारे कितने कजन्स हैं, कितने हमारे फैमिली में टोटल मेम्बर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स को सब पता होता है ना। तो रियल लाइफ में जो फ्रेंड का मतलब होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी फ्रेंड का वही मतलब होता है कि हमारे पास कोई क्लास है और हम उसका ना एक फ्रेंड फंक्शन बना देते हैं। कोई बाहर का आदमी है, मतलब कोई बाहर का फंक्शन है, उसको हमने उस क्लास के लिए फ्रेंड बना दिया है। तो क्या होगा कि वो जो फ्रेंड फंक्शन है उसके प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये प्रिविलेज सिर्फ या तो मेंबर फंक्शंस को होता है जो प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, या फ्रेंड फंक्शंस को होता है। अब हम आते हैं डिक्लेरेशन और डेफिनेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन की। अब हम चलो, हमें पता लग गया फ्रेंड फंक्शन होता क्या है, लेकिन अब हम हमारी क्लास को बताएंगे कैसे कि हाँ ये वाला फंक्शन आपका फ्रेंड है और ये वाला नहीं है। तो मतलब कुछ तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना उसके डिफाइन करते हुए, या कुछ तो क्लास को बताना पड़ेगा ना, हाँ ये वाला फंक्शन आपका फ्रेंड है और ये वाला नहीं है। तो जो फ्रेंड है उसको आपने अपना प्राइवेट डेटा भी एक्सेस करने देना है, और जो नहीं है उसको नहीं करने देना है। तो द फंक्शन कैन बी डिफाइंड एनीवेयर इन द प्रोग्राम लाइक अ नॉर्मल C++ फंक्शन। हम उस प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम में फंक्शन को कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है कि अपनी क्लास के अंदर एक बार उसका नाम लिखना है कि हाँ ये फंक्शन है, और उसके आगे एक कीवर्ड लगा देना है फ्रेंड। क्लास के अंदर एक बार उस फंक्शन का नाम लिखना है विद इट्स प्रोटोटाइप कि वो कैसा है, कौन से पैरामीटर वो ले रहा है, और उसके नाम के आगे लगा देना है फ्रेंड। तो क्लास हमारी समझ जाए कि हाँ ये वाला फंक्शन मेरा फ्रेंड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फंक्शन डेफिनेशन डज नॉट यूज ईदर द कीवर्ड फ्रेंड और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब जब हमने मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशन और डिक्लेरेशन सीखी थी, तब हमने ये पढ़ा था कि मेंबर फंक्शंस को मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ, एक बार क्लास के अंदर, एक तरीके से क्लास के बाहर। जब मैं क्लास के बाहर करती हूँ तो मुझे क्लास के नाम के साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ता है मेरे मेंबर फंक्शन के नाम के आगे, ताकि मेरे प्रोग्राम को पता रहे कि हाँ ये वाला जो फंक्शन है मेरा इस क्लास को बिलोंग करता है। लेकिन मुझे मेंबर फंक्शंस के आगे कोई स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लगाना पड़ता। अब ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये थ्योरी वाला पार्ट हो गया है। अब एग्जाम्पल से जब चीज़ें करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम्पल पढ़ने से पहले, कि क्लास ऑब्जेक्ट्स कैन बी पास्ड एज आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शंस सेम एज नॉर्मल वेरिएबल्स। जैसे हम नॉर्मल फंक्शंस में नॉर्मल वेरिएबल्स, इंट, कैर, स्ट्रिंग, ये सब पास करते हैं, ऐसे जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमने अपना क्लास का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया है, उनको भी हम नॉर्मली वैसे ही पास कर सकते हैं। ब्रैकेट में बस डेटा टाइप लिखो जो भी हमने क्लास का नाम दिया है और उसको पास कर दो। जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स पास होते हैं, ऐसे क्लास के ऑब्जेक्ट्स भी पास हो सकते हैं। दैट इज द मैजिक ऑफ ऊप्स। ये ऊप्स का मैजिक है कि हम खुद का कोई भी अपनी मर्जी का डेटा टाइप बना के और एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, और किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप भी रख सकते हैं हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो चलो अब ना एग्जाम्पल से समझते हैं कि फ्रेंड फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे और ये वर्क कैसे करेगा। तो दिस इज माई एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ना क्लास अकाउंट बना लिया है, और अब की बार मैंने क्या किया है कि प्राइवेट में ना यूज़र नेम रख लिया है, कि यूज़र नेम है उसको प्राइवेट में रख लिया है। अब एक तो मैंने इसका मेंबर फंक्शन रखा है और ये इसका फ्रेंड फंक्शन है। अब मैं इनको डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाई कि ये फ्रेंड फंक्शन है और ये मेंबर फंक्शन है। इसके आगे कोई कीवर्ड नहीं लगा हुआ फ्रेंड, लेकिन ये वाला जो फंक्शन है इसका मैंने नाम तो लिखा है लेकिन इसके आगे एक्स्ट्रा कीवर्ड लगा दिया है फ्रेंड। तो इससे मेरा प्रोग्राम जो है, मेरी क्लास जो है वो समझ पाएगी कि हाँ ये वाला फंक्शन ना बाहर कहीं बना हुआ है। बस इसके आगे फ्रेंड लगा के मैंने इसका वो डेफिनेशन वाला पार्ट किया, इसका प्रोटोटाइप ऐसा सा होगा, ऐसे फंक्शन को आप अपना फ्रेंड समझोगे, वो आपका प्राइवेट डेटा भी एक्सेस कर सकता है। तो अब ये वाला तो मेरा मेंबर फंक्शन है। अब इसमें हम हमारी यूज़ करेंगे, क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे दोनों को, ताकि अच्छे से हमें डिफरेंस क्लियर हो जाए कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, क्लास का नेम किसके आगे यूज़ करना है और किसके आगे नहीं करना है। तो ये मेरा मेंबर फंक्शन है। पहले ना मेंबर फंक्शन पे फोकस करते हैं ताकि पिछला भी रिवाइज हो जाए। तो मैंने मेंबर फंक्शन बनाया, वॉइड इसका रिटर्न टाइप है सेट यूजर नेम। इसको एक स्ट्रिंग मिलेगी और वो मेरा यूजर नेम सेट कर देना है। तो अब मैंने क्लास के बाहर आके देखा
तो ये रहा मेरा सेट यूजर नेम फंक्शन। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि रिटर्न टाइप, क्लास का नाम प्लस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और तब मेरा फंक्शन शुरू होगा। ये क्यों लिखा है? क्योंकि बहुत सारे क्लासेस ऐसी होती है जिनमें सेम सेम फंक्शन का नाम हो जाए, तो मेंबरशिप लेबल लगाने के लिए मैंने क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन लगा दिया है कि हाँ ऐसे कंफ्यूजन ना हो कि ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। तो ये तो होगी मेरी मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन। अब मैं आती हूँ फ्रेंड फंक्शन पे। ये क्या है कि मेरा वॉइड शो यूजर नेम कोई वो था फंक्शन, और उसके आगे मैंने फ्रेंड लगा के मेरी क्लास के अंदर लिख दिया है। तो इससे क्या होगा कि मेरी क्लास समझेगी कि ये वाला जो भी फंक्शन है, चाहे अब मुझे प्रोग्राम में कहीं भी मिले, इसको मैं एज अ फ्रेंड ट्रीट करूंगा। ये मेरा सारा डेटा एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, जो हम बाद में पढ़ेंगे वो भी, सारा का सारा डेटा फ्रेंड फंक्शन जैसे नॉर्मली मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे ही फ्रेंड फंक्शन भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन। तो ये कैसे हो रही है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे मैंने कोई क्लास नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यहाँ नहीं लगाया है, सिर्फ मैंने नॉर्मल फंक्शन बनाया है। नॉर्मल एक वॉइड शो यूजर नेम फंक्शन बनाया है जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, यूजर वन का प्राइवेट डेटा ये एक्सेस कर पा रही हूँ। यूजर नेम मेरा यहाँ प्राइवेट था ना, लेकिन मैं एक ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस कर पा रही हूँ। ठीक है, तो मतलब फ्रेंड फंक्शन एक्सेस कर सकता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इसका जो डेफिनेशन वाला पार्ट है उसमें मुझे क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो फ्रेंड फंक्शन है ना वो मेरी क्लास का पार्ट नहीं है। जब वो क्लास का पार्ट नहीं है तो मैं इस पे किस चीज़ का लेबल लगाऊं कि हाँ आप मतलब ऐसे में कैसे इसको बोल दूं कि तू अकाउंट क्लास से बिलोंग करता है? नहीं, जब ये मेरी क्लास का पार्ट ही नहीं है तो मैं इसके आगे ये क्लास नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। ये एक नॉर्मल फंक्शन है जिसको मैंने क्लास को बोला कि हाँ इसको आप अपना फ्रेंड ट्रीट करोगे। ओके, और जो जनरली फ्रेंड फंक्शंस होते हैं ना वो आर्ग्यूमेंट्स में ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स को क्यों लेते हैं कि यहाँ पे भी देखो मैंने इसमें अकाउंट यूजर वन पास कर रखा है। अब अकाउंट तो मेरी क्लास थी, मैंने एक अकाउंट डेटा टाइप का एक यूजर वन ऑब्जेक्ट पास कर रखा है। तो इससे क्या होगा कि ये जो यूजर वन है ना इस पे डॉट ऑपरेटर यूज करके इसका यूजर नेम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ये मेरा मेंबर फंक्शन है, यहाँ पे मैं जब यूजर नेम को एक्सेस कर रही हूँ मैं कोई डॉट ऑपरेटर नहीं लगा रही हूँ, लेकिन जब मैं फ्रेंड फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर रही हूँ तो मैं डॉट ऑपरेटर लगा रही हूँ। सो दिस इज वेरी माइनर डिफरेंस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जब मैं फ्रेंड फंक्शन के थ्रू मेरे डेटा को एक्सेस करूंगी तो मुझे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कॉल करना होगा, लेकिन जब मैं मेंबर फंक्शन के थ्रू करूंगी तो कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है मुझे, मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ। ओके, नाउ कमिंग टू इंट मेन। इंट मेन में क्या किया है, मैंने एक अकाउंट क्लास का यूजर वन ऑब्जेक्ट बनाया है। ये वाला चीज़ अगर मैं यहाँ करूँगी तो ये एरर देगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं मेन से प्राइवेट डेटा कॉल कर रही हूँ तो वो एरर ही देगा। मैं एक्सेस नहीं कर सकती हूँ मेन से मेरे प्राइवेट डेटा को। फिर मैंने क्या किया, यूजर वन के थ्रू सेट यूजर नेम कॉल किया जिसको मैंने प्रियंका ये स्ट्रिंग पास कर दी। तो ये क्या होगा कि यूजर वन का सेट यूजर नेम, अब ये मेरा मेंबर फंक्शन है तो इस पे एक फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे यूजर नेम में क्या डल जाएगा, प्रियंका। अब ये जो है ये मेरा फ्रेंड फंक्शन था, तो मैंने शो यूजर नेम को यूजर वन एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया कि इसको मैंने आर्ग्यूमेंट में यूजर वन पास किया। अब यूजर वन का यूजर नेम क्या था, प्रियंका था, तो जब मैं सी आउट कराऊंगी तो आउटपुट क्या आएगा, प्रियंका। एक और मेजर डिफरेंस ये है कि जब मैंने फ्रेंड फंक्शन को कॉल किया मैंने किसी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया यहाँ पे डॉट ऑपरेटर के साथ। जब मैंने मेंबर फंक्शन को कॉल किया था तो यूजर वन डॉट सेट यूजर नेम कॉल किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे तो नहीं किया ना कि यूजर वन डॉट शो यूजर नेम, नो, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन मेरी क्लास का पार्ट नहीं है, वो बस मेरी क्लास का फ्रेंड है। मेरी क्लास उसको एक फ्रेंड ट्रीट कर रही है कि हाँ आप एक फॉरेन बॉडी हो लेकिन आप हमारे फ्रेंड हो तो हम आपको अपना सारा डेटा एक्सेस करने देंगे। आई होप ये कोड से सब कुछ क्लियर होगा। अब हम ये सारे पॉइंट्स ना थ्योरी वाइज कवर करते हैं कि हम इनको लिखेंगे कैसे, कि हमें एग्जाम में पूछ लिया या इंटरव्यू में पूछ लिया तो कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे या लिखेंगे कैसे। ये तो एग्जाम्पल वाला पार्ट हो गया। आई होप एग्जाम्पल तो क्लियर हो गया होगा सबको। नाउ लेट्स मूव अहेड, कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेंड फंक्शन। अब ये सारे थ्योरी वाले पार्ट्स पीछे जो हम एग्जाम्पल करके आए उससे हम सब कुछ रिलेट कर सकते हैं। इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास ऑफ विच इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेंड। इसका ये मतलब है कि ये मेरा जो फ्रेंड फंक्शन है वो क्लास का पार्ट नहीं है, मतलब वो उसकी स्कोप में नहीं है, बना वो कहीं बाहर ही है, लेकिन हमने क्लास के अंदर बस उसका नाम मेंशन कर दिया कि हाँ आप इसके फ्रेंड हो।
इट कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट एज इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास। ये डिफरेंस अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब भी हम मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं तो डॉट ऑपरेटर से कॉल कर रहे थे, लेकिन फ्रेंड फंक्शन तो हमने बिना डॉट ऑपरेटर यूज किए कॉल हो गया। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। नाउ मूविंग अहेड, इट कैन बी इन्वोक्ड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन विदाउट यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। ये दोनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम ही है, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर बता रखा है और यहाँ पे इन्वोक्ड मतलब लैंग्वेज डिफरेंट यूज कर रखे हैं। It cannot access the member names directly and has to use an object name and dot membership operator with the member name। ये एग्जाम्पल अगर मैं आपको पीछे जाके दिखाऊं तो ये क्या था कि जब मैं यहाँ पे यूजर नेम को एक्सेस कर रही थी तो मैंने डॉट ऑपरेटर यूज किया था। ये यही कह रहा है कि अगर मुझे अपना कोई भी मेंबर फंक्शन या कोई भी मेंबर एक्सेस करना है तो डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करूंगी, लेकिन अगर वही चीज़ मैं मेंबर फंक्शन के थ्रू कर रही थी तो मैं कोई डॉट ऑपरेटर नहीं लगा रही थी। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है। Now moving to next point. Next point says it can be declared either in the private or the public part। फ्रेंड फंक्शंस को मैं कहीं भी लिख सकती हूँ, पब्लिक और प्राइवेट पार्ट में, बट बाद में यूज केसेस के अकॉर्डिंग मुझे चेक करना होगा। यूजुअली इट हैज़ द ऑब्जेक्ट्स एज आर्ग्यूमेंट्स। ये भी हमने पढ़ लिया कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को भी आर्ग्यूमेंट्स की तरह पास कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स को भी पास करते हैं, और हम रिटर्न डेटा टाइप्स में भी ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं। बिल्कुल सेम रहता है जैसे हमने नॉर्मल वेरिएबल को यूज़ किया है। यही तो मतलब ऊप्स इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करती है कि हम अपनी मन मर्जी का डेटा टाइप बना के उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लाइक उसको आर्ग्यूमेंट में भी पास कर सकते हैं, उसको रिटर्न टाइप भी रख सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंड फंक्शन बिटवीन मल्टीपल क्लासेस। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई क्लास दूसरी क्लास का कोई फंक्शन हो और वो किसी दूसरी क्लास का डेटा एक्सेस करना चाहता है, तो हम उसको कैसे करेंगे कि एक दूसरी क्लास का फंक्शन भी मेरी दूसरी क्लास का फ्रेंड फंक्शन हो सकता है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। मेंबर फंक्शन ऑफ वन क्लास कैन बी फ्रेंड फंक्शन ऑफ द अदर क्लास। जैसे मैंने क्लास ए बनाई है, इसमें मैंने पब्लिक में रखा है कोई वॉइड फंक। इसका डिक्लेरेशन वाला पार्ट मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वही फिर रिपीटेशन हो जाती, तो मैंने सिर्फ प्रोटोटाइप समझाने के लिए एग्जांपल रखा है कि इसके अंदर कोई फंक्शन है फंक नाम का। अब मैंने क्लास बी बनाई है। अब बेसिकली जब हम बाहर कोई फंक्शन बना था तो पीछे हमने क्या पढ़ा था कि हम सिर्फ फंक्शन का नाम लिखेंगे और रिटर्न टाइप लिखेंगे और फ्रेंड लिख देंगे, लेकिन अब यहाँ पे मैंने ये क्या किया कि दूसरी क्लास का नेम लिख रखा है और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिख रखा है। ये इसलिए लिख रखा है कि ये जो फंक नाम का फंक्शन है ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, ये क्लास ए को बिलोंग करता है। पीछे जो हमने वो फंक्शन किया था वो क्या था, वो इंडिविजुअल फंक्शन था हमारे पूरे प्रोग्राम में। अब ये स्कोप रिजॉल्व करने के लिए कि ये फंक कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, क्या पता ऐसा हो कि बहुत सारे फंक हो लेकिन वो अलग अलग क्लास में हो, तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दिया कि ये जो फंक फंक्शन है ये मेरा किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। ये मेरा ए क्लास को बिलोंग कर रहा है। सपोज यहाँ पे कोई क्लास सी होती, उसके अंदर भी यहाँ पे फंक होता, तो तब दिक्कत हो जाती है ना, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं सी वाला फंक उठाऊं या ए वाला फंक उठाऊं। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। बाकी बिल्कुल सेम रखा है, फ्रेंड वेरिएबल लिख दिया आगे, और मैंने क्या लिख दिया है कि वॉइड उसका रिटर्न टाइप होगा। अगर सपोज करो ये क्लास ए क्लास का फंक्शन नहीं होता, ये बाहर कहीं होता, जनरल फंक्शन होता, तो मैं ये वाला पार्ट नहीं लिखती, लेकिन अब ये ए क्लास का पार्ट है तो इसलिए मैंने लिख दिया है। आई होप ये क्लियर हो गया है। और फ्रेंड फंक्शन में बस इतना ही है। एक और चीज़ ये हो सकती है कि मतलब एक सेम फंक्शन बहुत सारी मल्टीपल क्लासेस का भी फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी तो होता है ना कि एक इंसान बहुत सारे लोगों का फ्रेंड होता है, लाइक कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, वो वाली चीज़। तो जैसे रियल लाइफ में चीज़ें होती है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिल्कुल वैसे ही चलती है। ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। अगर आप रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे ना इस सब्जेक्ट को, एक एक चीज़ को आप खुद की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों से रिलेट कर सकते हो। ये तो मेरे एग्जाम्पल्स है, आप खुद के एग्जाम्पल्स भी डिज़ाइन कर सकते हो। ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने खुद पर्सनली डिज़ाइन किए हैं। अगर आप इसको बिल्कुल इंटरेस्ट लेके इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग है, और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी आपसे फ्रेंड फंक्शन पूछे तो आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करना है कि फ्रेंड से आप समझते क्या हो। देन आप कोई एग्जांपल दे सकते हो कि हाँ इस क्लास में ये एक फ्रेंड फंक्शन है, ये बाहर था। फिर आप उसकी डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, ये सब बता सकते हो। मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन में डिफरेंस क्या होगा, उनकी डिक्लेरेशन में डिफरेंस क्या होगा, ये सब भी आई गेस आप बता सकते हो। आई होप all is clear, and let's meet in the next video. Thank you for watching the video.